30-40 सालों में जो एक एक्सपैंड हुई है हमारी सिटी। पहले हमारा एक छोटा सा बाजार जिसको ऑर्लीवंड और पार्लिवंड के रूप में ही कठुआ जाना जाता था, तो म्यूनिसिपैलिटियों के वार्ड भी इंक्रीज हो गए। अब भी और भी कठुआ डेवलपमेंट अथॉरिटी ऐसे 2-3 साल पहले जो इसका प्रपोजल बना था कि जम्मू की तर्ज जेडीए की तर्ज पर केडीए कठुआ डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनी और जिसमें ऊपर के गांव भी जो वार्ड नंबर 13 के ऊपर एरियाज हैं या 14 के ऊपर एरियाज या 16 के ऊपर एरियाज हैं जो सड़क के उस पार हैं, यानी जीटी रोड नेशनल हाईवे 44 के उस पार जंगलोट की तरफ हैं, खरोड की तरफ हैं, अटली मोड़ की तरफ हैं। तो ये सारे विलेजेस उन्होंने कठुआ डेवलपमेंट अथॉरिटी में इंक्लूड किए थे। तो बट अफसोस है कि वो एक मास्टर प्लान की जो एक फाइल थी उनकी आज तक पेंडिंग रही, कठुआ का मास्टर प्लान लागू नहीं हो पाया। तो पिछले साल जब गवर्नर महोदय हमारे मनोज सिन्हा जी यहाँ आए थे तो हमने बार एसोसिएशन ने उस वक्त एक डेलीगेशन से मिला था और हमने एक मुद्दा रेज किया था कि ये हाउसिंग एक सिस्टम बनना चाहिए, मास्टर प्लान लागू होना चाहिए कठुआ के अंदर, कि कम से कम पता चले कि कौन सी चीज जो है वो कहाँ बिकती है, कहाँ कौन सी, जैसे मान लीजिए सब्जी की मार्केट, अब सब्जी है तो सब्जियां कहाँ बिकेंगी। ये नहीं है कि दो सब्जी की दुकानें इधर होंगी, 4 उधर होंगी, तो ये हाच-पाच हो जाता है। मास्टर प्लान में इस तरह की बातें नहीं होती हैं। मास्टर प्लान में हमेशा एक खूबसूरत सिटी बनाई जाती है। तो आप जहां तक इस कोर्ट रोड की मुद्दे की बात है, तो कोर्ट रोड में हम देख रहे हैं जब हमारे रोहित खजूरिया जी यहाँ डीसी कठुआ थे तो यहाँ पर एक जो कोर्ट के बिल्कुल दीवार के साथ यहाँ खोखे बनाए होते थे और नीचे एक जो था ड्रेन था, बहुत बड़ा ड्रेन था, तो ऊपर खोखे बने होते थे, वो उन्होंने खोखे वहां से हटा दिए। अब जब उन्होंने हटाए और उसके बाद लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए और हमने भी उस वक्त डीसी महोदय को ये कहा कि इन लोगों को रिहेबिलिटेट किया जाए, इनको कहीं और बसाया जाए, इनका रोजगार छीनना जो है डेवलपमेंट का मकसद नहीं होता। तो बाद में उन्होंने बड़े आश्वासन वगैरह दिए और वो अल्टीमेटली लोगों के और को एक आधे लोगों ने शायद कोर्ट में भी केस दिया, तो वो मसला लटक गया। हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, खासकर जब से कोरोना आया, जब से हमें लॉकडाउन की छूट मिलती है, तो यहाँ रेडी फड़ी वाले जो हैं यहाँ पर खासकर 4 बजे के बाद जो है, विशेषकर 4 बजे के बाद ज्यादा मात्रा में यहाँ पर रेडी फड़ी लगती है। अब वो किसकी परमिशन से लगती है, अगर इतनी देर से लग रही है तो हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि म्युनिसिपल कठुआ की परमिशन से ही रेडी फड़ी लग रही है। और दूसरी बात, अब यहाँ पर जो न्यूसेंस क्रिएट हो रही है, जो यहाँ पर जाम लग रहा है बार बार, आप देखो 4 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आप इस रोड से निकलना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि न्यूसेंस क्रिएट हो रही है यहाँ पर। तो ये हमने ये नहीं कहते कि आप रेडी फड़ी वालों को लाइसेंस ना दें, हम तो कहते हैं कि आप हमारे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलना चाहिए ताकि वो गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। तो लेकिन सवाल ये है कि आपने वहां से, एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां से खोखे वाले हटा दिए, उसी जगह रेडी फड़ी वाले बिठा दिए। ये कहां क्या तरीका, उनका क्या कसूर था? फिर आपने खोखे क्यों हटाए? अगर आपने जाम ही लगवाना था फिर खोखे हटाने नहीं चाहिए थे आपको। अगर आपने वो लोग हटा दिए और इन लोगों को कैसे वहां पर आप अलाउ कर रहे हो? 4 बजे से लेकर 8 बजे तक कैसे अलाउ कर रहे हो आप लोग? आप न्यूसेंस क्यों कर रहे हो? आप जो राहगीर हैं, जो निकलने वाले लोग हैं, उनको न्यूसेंस क्रिएट होती है। जब भी मान लीजिए कोई जा रहा है, कोई 1 मिनट के लिए बाइक खड़ी करता है कि मैं सब्जी लेने में उसको 5-7 मिनट लग जाते हैं, तो 5-7 मिनट में इस तरह से सारे लोग करने लगेंगे तो वहां जाम लग जाता है। अब एक हमारे जो ट्रैफिक पुलिस के यहाँ पर एहलकार हैं, उनकी हमारी कोर्ट के गेट के पास ड्यूटी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे जजेस हैं, वकील हैं और हमारे स्टाफ के मेंबर जो निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो वहां पर एक जाम लगता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने वहां पर तैनात किया उनको। वो तो चलो एक अच्छा कदम है, लेकिन सवाल यह है कि वो जो पीछे जाम लग रहा है, वो जो पुरानी गर्ल हाई सेकेंडरी चौक से लेकर यहाँ पर जेल के आगे तक जो ये जाम लग रहा है, इसको कौन ठीक करेगा? तो मैं ये समझता हूं कि ये इनकी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। मैं पुनः म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ से अपील करता हूं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे डीसी साहब, उनसे भी अपील करता हूं कि आप लोग कम से कम, इस म्युनिसिपल एरिया है तो यहाँ पर एक सिस्टम से चलना चाहिए। आपने अगर लाइसेंस म्युनिसिपैलिटी ने दी है तो उनको जगह भी प्रोवाइड करें, ताकि उनको पता चले कि ये पॉइंट है, यहाँ पर सब्जी मिलती है, यहाँ पर ये चीज मिलती है। तो ये कम से कम जाम की स्थितियां जो है नहीं लगनी चाहिए। और हमारी सोच जो है, मैं समझता हूं कि म्युनिसिपल काउंसिल को भी इस तरह की सोच बनानी चाहिए कि आप ये मत सोचो कि आने वाले 5 साल बाद या 10 साल बाद क्या होगा, ये नहीं सोचो। आपको उस वक्त, जैसे हमारे पुराने बुजुर्गों ने उस वक्त जो सोच रखी थी कि उन्होंने उस वक्त, आपको याद होगा कि उस वक्त हमारे बुजुर्गों ने
ये जो नेशनल हाईवे था इसको ये बेड़िया पत्तन वाले वहां से निकाल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इसको आप दूर ले जाइए। रेलवे लाइन को उन्होंने कहा कि नहीं, इसको दूर करके गविंसर में ले जाइए ताकि सिटी एक्सपैंड हो। उन्होंने 50-60 साल वाली सोच रख के वो बात उस वक्त कही थी। शुरू में हमें जरूर ये बात खटकती थी कि वो रेल लाइन अगर कठुआ से निकलती तो कठुआ का विकास होता। तो मैं समझता हूं आज ये इस बात पर पूर्ण विराम लग चुका है। हमें भी आने वाली म्युनिसिपल काउंसिल को 50 साल की 60 साल की सोच रख के एक्सपेंशन की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए।